आज हम बनाएंगे मसाला अरवी, अरवी का सालन। इसको अरबी भी कहा जाता है, जो कि खाने में बहुत मज़ेदार होती है। मुंह में घुल जाने वाली मज़ेदार सी अरवी हम तैयार करेंगे। तो चलिए अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम लेंगे अरवी। अरवी लेते वक्त आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपने ऐसी अरवी लेनी है जिसके ऊपर जो है ना जड़ें वगैरह ना हो, क्योंकि इस तरह की जो अरवी होती है ना वो फिर गलती नहीं है। आधा किलो हमने अरवी ली, इसको हम छील लेंगे और अच्छे से धो लेंगे। आपने इसकी कटिंग कर लेनी है, चाहे तो आप इस तरह इसके लंबाई में भी इसको कट कर सकते हैं और छोटे छोटे टुकड़ों में भी कट कर सकते हैं। एक बाउल में आपने पानी लेना है, उसमें आपने नमक शामिल करना है और अरवी को उसमें डाल देना है। फिर आपने इसके में हल्का सा बीटर चलाना है, तो इसकी जितनी भी वो लेसें वगैरह सारी इसमें निकल जाएंगी। हाथों से मलने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फिर हाथों पर जो बहुत ज़्यादा चुभती है। तो आपने इसको छान लेना है, धो के एक दफ़ा फिर पानी से गुजार लेना है। एक कढ़ाई में हमने लिया है तेल, कुकिंग ऑयल या घी जो आप इस्तेमाल करते हैं वो डालें और इसमें अपनी अरवी को डालें और इसको आपने 4 से 5 मिनट तक अच्छे तरीके से फ्राई करना है। इस तरह आप सारा अरवी का सालन बनाएं, आपका बहुत ही मज़ेदार सालन बनकर तैयार होगा। इसको 4 से 5 मिनट बाद हम निकाल लेंगे, ज़्यादा भी कुक नहीं करेंगे और कच्चा भी नहीं रखेंगे। अब हमने एक कढ़ाई ली, उसमें हमने कुकिंग ऑयल डाला, उसमें हम डालेंगे 2 अदद कटे हुए प्याज। प्याज को हमने काट लिया। अब हम इसका अरवी को जो हमने फ्राई कर लिया था, अब हम उसका मसाला तैयार करेंगे। प्याज हमने डाले, इसको हम अच्छे से भूनेंगे। जब ये हल्के से, हमने इनको ब्राउन भी नहीं करना, पर जब ये हल्के से ब्राउन हो जाएंगे, लाइट ब्राउन, तब हम इसमें डाला है अदरक लहसुन कूटा हुआ। इसको हमने अभी ताज़ा फ्रेश कूटा है। 2 टेबल स्पून मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाला। उसके बाद हम डालेंगे 2 अदद टमाटर और 4 से 5 अदद हरी मिर्चें। इसको हमने अच्छे से भून लेना है। इसका मसाला तैयार करने के लिए हम इसको अच्छे से भूनेंगे और इसमें तो हम जो टमाटर और हरी मिर्च, प्याज, अदरक लहसुन हमने इसमें डाला है, इसको अच्छे तरीके से हमने भूनना है। जब भी कोई सालन बनाए इसकी बुनाई अच्छे तरीके से करें, इससे आपका सालन बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनेगा। अब इसमें थोड़ा सा हम पानी डाल देंगे, आधा कप के करीब, और इसको ढक देंगे ताकि जो हमारे प्याज वो थे ना, प्याज और टमाटर वो अच्छे तरीके से गल जाएँ। और ये देखें इसमें हम अच्छे तरीके से गल गए हैं। अब आप चाहें अपने चम्मच की मदद से इसको साथ साथ मैश करते जाएं ताकि आपका अच्छा सा मसाला तैयार हो। फिर हमने इसमें अपने डाले स्पाइसेस में हमने इसमें नमक, 1 टीस्पून हमने नमक डाला, 1 टीस्पून दरा मिर्च, 1 टीस्पून लाल मिर्च और हाफ़ टी स्पून इसमें हमने डाली हल्दी। जो स्पाइसेस हैं वो आप अपने टेस्ट के लिहाज से या सालन की क्वांटिटी के लिहाज से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये आधा किलो अरवी थी। आप चाहें तो अरवी के लिए भी बना सकते हैं। कुछ लोग इसमें आलू डाल के इसको बनाना पसंद करते हैं। जैसे आपको अच्छी लगे वैसे आप बनाएं। इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा। ये बहुत मज़ेदार सालन होता है। अरवी को हमने पहले भी फ्राई किया था, तो इसलिए अब हम इसमें, जब हमारा मसाला अच्छे तरीके से बन गया, तैयार हो गया, अब हम इसमें अपनी अरवी डाल दिया है। इसको अब हम मज़ीद 4 से 5 मिनट तक अच्छे तरीके से भुनेंगे। ये नरम सी होती है, जल्दी से गल जाती है। अगर आप इस लेते वक्त ध्यान रखें, ऐसी अरवी ना लें जिसके ऊपर जड़ें होती हैं, वो जल्दी से नहीं गलती। तो इसलिए अब हमने इसको पहले भी फ्राई किया था, अब भी किया है। हमने 4 से 5 मिनट तक इसको भुना। अब हमने इसको ढक दिया है, तकरीबन हल्की आंच पे, जैसे दम की आंच होती है, इस पर हमने ढक के 3 से 4 मिनट रखा और हमारा सालन बनकर तैयार हो गया है। इसमें हम डालेंगे कसूरी मेथी, धनिया और इसके अलावा गरम मसाला, जो पिसा हुआ गरम मसाला, सारे जिसमें मसाले मिक्स होते हैं वो हमने इसके ऊपर ऐड किया। हमारा सालन माशाल्लाह से बनकर तैयार है। फटाफट से मज़ेदार सा सालन बनकर तैयार हो गया है। इसी तरह आप बनाएं, आप इसको रोटी के साथ खाएं, इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा। ये देखिए हमारा मज़ेदार सा सालन बनकर तैयार है। इसको हमने प्लेट में निकाला है। मेरी वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज़ मेरी वीडियो को पूरा देखा करें, स्किप ना किया करें, अच्छा सा कमेंट दिया करें। इस तरह आसान और मज़ेदार सी रेसिपी मैं आपके लिए लेके आती रहूँगी। मेरी वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।